बाबा के दरबार पर जब पहुंचो ना, सिर्फ इतना ही कहना, बाबा मैं पापी हूं, कपटी हूं, कुटिल हूं, कुकर्मी हूं, अधर्मी हूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे बुलाया है, बस इतनी कृपा कर दो, अपने दरबार के लायक बनाए रखना बाबा। क्योंकि प्रेमियों, हो सकता है बहुत परेशान से परेशान प्रेमी यहां पर हो और वो सोच रहा हो कि बाबा उससे नाराज है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जिसको खाटू बुला लिया उससे बाबा नाराज नहीं है। अगर नाराज होता ना तो खाटू नहीं बुलाता। एक बात बताओ, आपका कोई रिश्तेदार जो आपको अच्छा नहीं लगता, कभी उसे बुलाते हो? नहीं बुलाते ना। जिसको आप देखना नहीं चाहते, कभी उसे बुलाते हो? नहीं बुलाते ना। और जो आपको प्रिय होता है उसे आप बोलते हो ना, आओ ना। आप बाबा के खासम खास हो, इसीलिए आपको बुलाया बाबा। वरना हिंदुस्तान की आबादी तो 125 करोड़ है, लेकिन फागुन मेले में 50 लाख लोग ही क्यों आते हैं? क्योंकि ये 50 लाख लोग बाबा के कालजे की कोर है। आप क्या समझते हो? नहीं, आप क्या समझते हो? पत्थर की मूर्ति थोड़ी है। आप क्या समझते हो? आपके दिल है, बाबा के दिल नहीं है। हमारे दिल में खून बहता है तो दिल धड़कता है, लेकिन मेरे श्याम के दिल में ये जितने भी प्रेमी है ना, ये धड़कते हैं तो मेरे श्याम का दिल धड़कता है। इसलिए अगर खाटू आ गए ना, तो खाटू आकर ये मत सोचा करो कि बाबा नाराज है, बल्कि ये कहकर जाया करो, बाबा मुझे इतना लायक बना देना, इतना लायक बना लेना, बना देना नहीं, देना और लेना में फर्क है, हमेशा बताया। अगर आप कहते कि लायक बना दो तो लायक बना देता, और बनने के बाद आप इससे छिटक जाते, अपने कारोबार में मस्त हो जाते, शोहरत में मस्त हो जाते। लेकिन लायक बना लो, बना लो का मतलब बनाकर छोड़ मत देना, बनाकर हमेशा अपने दरबार में बुलाते रहना। मंदिर में जाना ना, मंदिर में जाना तो बाबा को ये लाइन कहना, लायक बना लो बाबा, लायक बना लो माने थारे दरबार के। कोशिश करके देखना और फिर देखना बाबा क्या रिजल्ट देता है। बोल साचे दरबार की। एक निवेदन करूं प्रेमियों, दिल से कहता हूं, मुझे बहुत दुख है, आज खाटू की धरती से कहता हूं, मुझे बहुत दुख है कि जो भजन मैं गाता हूं उसको तो आप पसंद करते हो, लेकिन अगर मैं कुछ कहता हूं तो उस बात को नहीं मानते। एक निवेदन करूंगा, मैंने हमेशा किया है, आप अपने भावों के लिए किसी दूसरे का मर्डर मत किया करो। आपके भाव समझ में आ गए, आपने इंसान को भगवान बना दिया, लेकिन आपके भावों के कारण कोई दूसरा मर जाए ऐसा नहीं करो। हाथ जोड़कर निवेदन, कभी भी पांव मत छुआ करो। हाथ जोड़कर निवेदन, मैं नहीं बड़ा बनना चाहता, इस सेल्फी खिंचाने के चक्कर में मत रहा करो। मैं नहीं सेलिब्रिटी बनना चाहता। बाबा की धरती पर, इस पावन धरती पर खड़े होकर झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलूं तो बाबा मेरा सर्वनाश कर दे। मैं नहीं चाहता मेरे कोई पांव छुए, मैं इस काबिल नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई सेल्फी मेरे साथ खींचकर अपना समय व्यर्थ करे। जितना समय सेल्फी खींचने के लिए आप लगाते हो ना, उतने समय में 2 बार अगर जय श्री श्याम बोलोगे तो मेरी गारंटी है बाबा सुनेंगे। प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन,
कभी पाँव मत छुआ करो, बस जय श्री श्याम बोल दिया करो। हमारी भी नाव चल जाएगी, आपकी भी नाव चल जाएगी। बस नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी भावना क्या है, क्योंकि मैंने उनको भी देखा। धरती पर संत के रूप में श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज थे। उनकी एक जुआ खुलती करोड़ों भक्त मरने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर ये बात बोला। इसलिए मैं बहुत सिंपल हूं, मेरे पास कुछ नहीं, न मैं कोई भक्त, न मैं कोई ज्ञान बांटता। और सच बात बताऊं, अगर मैं कीर्तन में कुछ भी बोलता हूं तो ये मत समझना कि मैं उस पर अमल करता हूं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं मालूम, यहां पर खड़े होकर जो मन में आता है बोल देता हूं, लेकिन मैं उस पर अप्लाई करता हूं ऐसा भी नहीं है। मैंने कभी आपको ये भी नहीं कहा कि आप ये काम करो आपका ये हो जाएगा, आप ये काम करो आपका ये हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ सिंपल कहा है कि बाबा पर विश्वास करो, बाबा का नाम लो, बाबा जरूर काम बनाएगा, बस सिर्फ इतना ही, इसके अलावा नहीं जानता। आइए प्रेमियों, कल यानी आज, अब तो बस थोड़ी देर में, आज फिर सारी रात, बल्कि 8 बजे से लेकर सारी रात बाबा का कीर्तन है। सारी रात आपको भी आना है। एक ही निवेदन करूंगा, मेरी बात अगर दिल से मानो, 5 मिनट कोई मत उठना, 5 मिनट बाबा की आरती करेंगे। और आज की आरती सारे ताली बजाकर धूमधाम से पूरी ताकत लगाकर। हमेशा क्या होती है, सुनो, हमेशा क्या होता है, भजन कर लिया, बाबा की आरती के अंदर में मन नहीं लगता है ना, उठकर चले जाते हैं। बाबा भी सोचता है मेरे स्वागत के लिए जब बारी आती है तो सबको नींदें आने लग जाती है, घर नजर आने लगता है। आज बाजे गाजे के साथ बाबा की आरती होगी खाटू धाम के अंदर में, ठीक है? सब मिलकर करोगे आरती।